आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के बारे में। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। अध्याय का जो नाम है बहुपद है। इसमें हम सोल्यूशन करेंगे 3.1 है ना, केसी सिन्हा 3.1 के 7 का रोमन अंक 3 से शुरुआत करेंगे सॉल्व करना है ना। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है, चैप्टर का नाम पहले है बहुपद है, इसको हम लिख देते हैं बहुपद। अध्याय का जो नाम है वो बहुपद है। इसमें हम प्रश्नावली बना रहे हैं। प्रश्नावली कितना बना रहे हैं? प्रश्नावली जो है वो है 3.1। कितना है? 3.1 हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है। तो इसमें हम 7वां नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि P1 P0 है ना बराबर वाट, फिर क्या है बाबू P1 बराबर वाट है ना, फिर क्या है बाबू P2 बराबर वाट है ना, P2 बराबर वाट हमें ज्ञात करना है। हमें एक बहुपद दे रखा है। क्या दे रखा है? बहुपद दे रखा है। बहुपद एक नहीं कई बहुपद दे रखा है और प्रत्येक बहुपद के लिए हमें ये तीनों का मान निकालना है। तो हम कितना तक बता चुके थे? 3 तक। ये हमारा होगा चौथा जो बहुपद दे रखा है वो है, चौथा बहुपद क्या है? तो px बराबर है ना, px बराबर क्या है? तो x माइनस 2 x प्लस 2 है ना, x माइनस 2 x प्लस 2 है ना, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है P0 का मान है ना, P1 का मान और P2 का मान, ठीक है। एक बार हम निकालते हैं P0 का मान। तो P0 बराबर क्या हो जाएगा? 0 px है ना, P0। इसका मतलब x का मान क्या है? 0 है ना, x का मान क्या है? 0 है, शून्य है। तो जहां जहां x है वहां हम क्या कर देंगे? शून्य माइनस 2 है ना, इंटू 0 प्लस 2 है ना। तो 0 को जोड़े या घटाए या 0 में जोड़ दे या 0 में घटा दे, हमको क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो पहले था। कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कहते होने फर्क पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया माइनस 2 इंटू क्या हो गया? प्लस 2। तो दोनों को गुना कर देंगे तो P0 का मान क्या हो जाएगा? माइनस तो है ये नहीं, प्लस माइनस हो जाएगा 4 है ना, ये गुना में है, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं P1। क्या निकाल लेते हैं? P1। तो P1 बराबर हमें निकालना है, तो बहुपद लिखना होगा Px बराबर क्या है? x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? P1 px यहाँ क्या है? P1। इसका मतलब x का मान क्या है? 1 है ना, x के सामने 1 आ रहा है। तो जहां जहां x होगा वहां हमें क्या रखना है? 1 रखना है। क्या रखना है? 1। तो 1 माइनस 2 इंटू है ना 1 प्लस 2 है ना, 1 प्लस 2। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है? बात साफ सुथरा है कि नहीं। चलो उसके बाद हम बात करते हैं P2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P2 है ना। बहुपद क्या है? Px बराबर x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 है ना। इस बहुपद में अभी निकालेंगे P2 है ना। क्या निकालेंगे? P2। तो यहां पर हम निकाल लेते हैं P2। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। P2 बहुपद क्या है? इधर ध्यान दो। Px बराबर क्या है? x माइनस 2 इंटू क्या है? x प्लस 2 है। x प्लस क्या है? 2 है। तो यहां पर लिख देंगे P2 मतलब जहां जहां x है ना, वहां क्या रखना है? 2 है ना। नजर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, मतलब जहां जहां x है वहां क्या धर देना? 2 माइनस 2 है ना, और 2 प्लस 2। अरे 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 0 है ना। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 इंटू कुछ भी कर दो, कछहू कर दो, क्या आएगा? 0 हो जाएगा है ना। 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 4 और गुना कर देंगे क्या हो जाएगा? 0। इसने क्या किया? पूरे बहुपद को 0 कर दिया। इसका मतलब 2 जो है इस बहुपद का क्या है बाबू? शून्यक है।
क्या है इस बहुपद का, शून्यक है। ठीक है, 2 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है वो है अगला बहुपद है हमारा, दूसरा बहुपद है 5वां नंबर, है ना। इसको हम मिटा लेते हैं। सबसे पहले 5वां नंबर हमारा बहुपद जो है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि पी एक्स बराबर, है ना, पी एक्स बराबर क्या होता है, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस 3x² प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना। P0 बराबर क्या हो जाएगा, P0 बराबर हमें लाना है, तो जहां जहां x नजर आए वहां वहां क्या नजर आएगा, 0, है ना। नजर जिधर जिधर जाए उधर तो ही नजर आए, तो x जहां जहां होगा वहां क्या होगा, 0, तो 0 का क्यूब, है ना, 3 इंटू क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो P0 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0। अरे डायरेक्ट वे में लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं 0, है ना। ये भी क्या हो जाएगा 0, और 0 में 1 जोड़ देंगे क्या होगा 1, है ना। कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, और 1 रुपया है तो 1 रुपया है। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें निकालना है P1। क्या निकालना है P1, तो बहुपद लिखेंगे Px बराबर क्या हो जाएगा 2x³ प्लस 3x² प्लस क्या हो जाएगा 1, है ना। तो P1 1 1 रखेंगे, तो जिधर जिधर क्या होगा x होगा उधर उधर क्या होगा 1 होगा, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 और प्लस 1, है ना, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, और 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, है ना। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बताओ, 1 आएगा, और 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 5 1 6, है ना, यहाँ पर 2 लिख दिए 1, है ना, 5 आए 6, तो 6 आ गया। P1 का मान कितना आ गया 6 आया, है ना। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं P2 की, है ना। तो बहुपद जो हमारा है Px बराबर क्या है, तो 2x³ प्लस 3x² प्लस क्या है 1 है। ठीक है, प्लस में क्या है 1 है। ठीक, तो Px बराबर क्या है, Px की जगह पर क्या लिखेंगे P2, जहां जहां क्या होगा x वहां वहां क्या होगा 2। ठीक है, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 बराबर 2 इंटू 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, मतलब 2 का क्यूब कितना आएगा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 3 बार, पावर 3 है तो इसको 3 बार गुना करके लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस, है ना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 प्लस 1, है ना। तो P2 बराबर क्या आ जाएगा, अर्धुना 16 प्लस 4 12 प्लस 1, है ना, और कितना हो जाएगा 12 12 24 4 28 1 29, है ना, कितना हो गया 29, है ना। P2 बराबर 8 2 एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29, है ना। P2 का मान कितना है 29, क्लियर है। P2 का जो मान आया वो कितना आया 29 आया। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो बहुपद है वो है हमारा छठा बहुपद, है ना, ये 5वां बहुपद था। कितना बहुपद था, ये 5वां। क्वेश्चन नंबर कितना है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ये 5वां रोमन अंक था, 5वां तो नहीं 5वां था, हाँ ठीक है। उसके बाद हम छठे बहुपद की बात करते हैं। छठा बहुपद का नाम है PT, क्या है PT।
बहुपद का नाम क्या है? पी टी। पी टी बराबर क्या हो जाएगा? टी पर पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? 3, है ना। तो ये हो गया पी टी। और पी टी में हम क्या निकालना है? एक बार निकालना है पी जीरो बराबर वाट, एक बार निकालना है पी वन बराबर वाट, है ना। एक बार निकालना है पी टू बराबर वाट। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल देते हैं? पी जीरो। तो पी जीरो, है ना, जीरो पी जीरो। ठीक, पी जीरो मतलब क्या है? जहां जहां टी होगा वहां वहां क्या होगा? जीरो होगा। तो जीरो पर पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा? जीरो पर पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3। और जीरो पर कुछ पावर हो क्या होगा? जीरो ही होगा, है ना। तो पी जीरो बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 3, है ना। कितना हो जाएगा? 3। ठीक उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे पी वन। क्या निकालेंगे? पी वन। ठीक है, क्या निकाल लेंगे हम? पी वन निकाल लेंगे। यहाँ पर काफी जगह है तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुपद का नाम क्या है? पी टी। पी टी है। पी टी बराबर क्या है? टी पर पावर 4 माइनस टी स्क्वायर और प्लस क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या निकालना है? पी वन निकालना है। 1 तो 1 रख देंगे, जहां जहां क्या होगा? टी, वहां पर क्या लिखेंगे? 1। तो 1 पर पावर 4 माइनस 1 पर पावर 2 प्लस 3। और किसी भी संख्या एक पर पावर कितना हो उसका मान कितना होगा? 1। 1 गुने 1 कुछ भी कर ले, ये भी होगा 1, है क्या होगा? प्लस 3 माइनस प्लस खत्म। तो क्या हो जाएगा? पी वन का जो मान होगा, पी वन का जो मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। ठीक है, वो क्या होगा? 3 होगा। पी वन का जो मान होगा वो क्या होगा? 3 होगा। उसके बाद हम निकालेंगे पी टू। पी टी में निकालेंगे हम पी टू, है ना। ये पी टी है और इसमें निकालना है पी टू। ठीक है, तो बहुपद का नाम है टी पर पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 3। तो हमको निकालना पी टू, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 2 प्लस क्या हो जाएगा? 3। और इसका कितना हो जाएगा? पी टू बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। दुगुना 4, दुगुना 4, 4 चौक 16, है ना। ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बाबू? 4। ये क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस प्लस एक साथ कितना होगा? है ना 19 माइनस 4, 19 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? बताओ। 15। कितना आ जाएगा? 15। तो P2 का मान कितना है? 15, है ना। तो इस बहुपद को कोई शून्य नहीं कर पाया, ना यहाँ शून्य हो पाया, ना यहाँ शून्य हो पाया, ना यहाँ। तो ये तीनों में से कोई भी इस बहुपद का शून्य नहीं है। हालांकि ये सब पूछा नहीं है, बट बताते हैं ऐसे ही बस। चलो ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो है हमारा 8वां क्वेश्चन, नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्न बहुपद px का मान a पर ज्ञात करें। किस पे ज्ञात करें? a पर। मतलब x की जगह पर क्या है? a। px का जो मान है a पर लेना है। ठीक है, a पर। इसका मतलब है x और a यहां पर क्या है? बराबर है। ठीक है, तो हम पहले इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कहता px का मान a पर ज्ञात करें, है ना। निम्न बहुपद, निम्न बहुपद में px का मान, px का मान, px का मान a पर ज्ञात करें। किस पे? a पर ज्ञात करें। a पर ज्ञात करें, है ना। a पर क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, a पर ज्ञात करें। ठीक, किसमें दिया था इंद्र? इसमें न दिया था, कौन सा था?
चलो ठीक है, ये सही चल रहा है। तो ये क्या है, पी एक्स है ना, पी एक्स बहुपद क्या है, पी एक्स। तो एक बहुपद लेते हैं, एक सबसे पहला बहुपद जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो है पी एक्स बराबर, इधर ध्यान देना है, ठीक है। पी एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, है ना। ये सही है ना, लिख पाए ना एक बार में हम, हाँ सही तो है। नहीं, ये क्वेश्चन नंबर हम 9 लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ और ही है। क्या है कुछ और में से, तो वो है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, है ना। इसमें क्या है, ए का जो मान है वो है -2, ए का मान क्या है -2 है, क्लियर है। ए का मान क्या है -2। तो यहां पर जो ए का मान है, कह रहा पी एक्स का मान ए पर ज्ञात करें। किस पे ज्ञात करें, ए पर। इसका मतलब यहां जो है x का मान और a का मान क्या है, बराबर है। x का मान और a का मान क्या है, हम यहां पर कर सकते हैं px बराबर pa, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्नानुसार से क्या है, px और pa क्या है यहाँ पर बराबर है। तो हम px निकालें चाहे pa निकालें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर हम a रख देंगे, a का मान रख देंगे। x की जगह पर हम क्या रखेंगे, a का मान, हम लिखेंगे x इक्वल टू a, ठीक है। अब हम निकालते हैं px, क्या निकालते हैं, px, है ना। px बराबर क्या है बहुपद का, 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a का मान क्या है बाबू, a का मान है -2, है ना। तो यहाँ पर रख देंगे -2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू -2 और प्लस में क्या हो जाएगा 4, क्लियर है। प्लस में हो जाएगा 4, तो क्या हो जाएगा p -2 बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे, है ना, -2 इंटू -2, तो क्या होगा मिलेगा +4, 2 दूना 4, माइनस प्लस, ठीक है। जब 2 माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा गुना में, ठीक है। तो ये हो गया 4, क्या हो गया 4, है ना। 4 सही से लिख देते हैं 4 और प्लस क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस में, -16, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं -16 डायरेक्ट, है ना, प्लस माइनस से होगा। तो ये हो गया -16, ये क्या हो जाएगा +4, ठीक है। तो p -2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 12 -16 और प्लस 4, ठीक है। तो p -2 का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, p -2 बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 4 करेंगे तो क्या आएगा 16 और -16 प्लस माइनस खत्म। तो p -2 का जो मान है वो क्या है, 0। मतलब कहने का अर्थ है कि a जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। मान लेते हैं a जो दे रखा वो अल्फा है ना, द्विघात बहुपद ना, ये द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 2 शून्यक होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, है ना। आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, है ना, अल्फा और बीटा। तो उसका एक शून्यक है, इसको हम मान लेते हैं, ये जो 2 है -2 है वो है अल्फा, दे भी रखा है ना। अल्फा को हम लिखते हैं a, है ना, बीटा को हम लिखते हैं b, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मालूम चलेगा ये सब, है ना। चलो अगला जो क्वेश्चन है रोमन अंक 2 है, ये रोमन अंक 1 था, इसको हम मिटा देते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम समझाने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है रोमन अंक 2 है। रोमन अंक 2 में जो है, रोमन अंक 2 में क्या कहा गया है कि px बराबर, है ना, px बराबर, ठीक है, px बराबर क्या है, तो px बराबर है x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। a बराबर क्या है, यहाँ पर a बराबर जो है वो -3 है, a बराबर क्या है -3 है, ठीक है। a बराबर क्या है -3 है। तो यहाँ पर क्या है, x की जगह पर हमें क्या रखना है, -3 रखना है, ठीक है। तो -3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम क्या लिख देंगे -3, माइनस क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो p -3 बराबर क्या होगा
-3 का स्क्वायर करेंगे, -3 मतलब -3 इंटू -3, है ना। कितने कितने माइनस है इसमें? 2, तो हो जाएंगे +3, है ना। माइनस माइनस प्लस होता है इसीलिए, ठीक। ये बेसिक है, ये हमारा जो है संक्रियाएं हैं, ये बेसिक मैथ है, ये नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 गुने 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 आएगा, 9 क्या हो जाएगा? 9, ठीक है। तो 9 हो गया, फिर प्लस माइनस माइनस, है ना। दो अलग अलग चिन्ह इस प्रकार से हो तो तुमको माइनस दे देना आगे, -3, है ना। ये क्या हो जाएगा? -3। कर्जा है ना, 3 रुपया कर्जा में, माइनस में है, 6 रुपया भी कर्जा में, तो टोटल कर्जा में कितना है? 9 रुपया कर्जा में। अब अपना पैसा कितना? 9 रुपया। अरे दो उसको लौटाओ, किसी दूसरे का पैसा नहीं रखना चाहिए, है कि नहीं। 9 माइनस क्या हो जाएगा? 9, खत्म, 0, कुछ नहीं बचा, है कि नहीं। p -3 बराबर क्या हुआ? 0। यानी यहाँ पर क्या है? -3 ने इस बहुपद को क्या कर दिया? शून्य कर दिया। इसलिए इस बहुपद का शून्य क्या है? इस बहुपद का शून्य ये है। ऐसा तो पूछा नहीं गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन हम समझते चलेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। ये हमें अगले क्लास में काम देगा ये सभी बातें। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला जो क्वेश्चन है px बराबर क्या है? x³ - 2x + 2, है ना। इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा सा सही होगा। तू बता चुके हैं ना, अब बताना है 3 ना। तो 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? px बराबर जो है, px बराबर है वो क्या है? x³ - 2x + 2, ठीक है। ए का जो यहाँ मान है, ये का मान दे रखा -1, ए का मान क्या दे रखा? -1। तो यहाँ पे हम क्या मान के चले हैं कि x और a क्या है? बराबर है ना। x और a क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे लिखा है px x बराबर क्या होगा? तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? a का मान, कि a का मान कितना? -1। अब जहां जहां x होगा वहां वहां कितना धरना है? -1 धरना है, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, ठीक है, -2 इंटू -1, है ना, प्लस क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो p -1 बराबर क्या होगा? -1 का क्यूब, -1 का क्यूब मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस क्या हो जाएगा? 1, 3 में हो जाएगा, 1 होगा। 1 को 1 से गुना करेंगे कितनों बार, है ना, तो उतना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये हो गया 1 और माइनस माइनस गुना करेंगे क्या हो जाएगा? +2 और +2, है ना, सब तो प्लस है। तो हो गया 5, p -1 बराबर क्या हो गया? 5, ठीक है। इसने पूरे बहुपद को, ये जो मान है a का मान जो है वो x के बराबर है, किसके बराबर है? x के बराबर है। और x का मान इस पूरे बहुपद को शून्य नहीं कर पाया, इसलिए x बराबर -1 इस बहुपद का शून्य नहीं है, है ना, px बहुपद का शून्य नहीं है, क्लियर है। चलो ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा चौथा क्वेश्चन, 8वां का चौथा क्वेश्चन है ना। इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। ध्यान देते जाना, समझने की कोशिश करना, समझ में जरूर आएगा, है ना। ध्यान से देखना है, बस ध्यान से बातों को सुनना है, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है px, क्या है? px, सब तो px ही है। चौथा नंबर क्वेश्चन है px बराबर क्या है? px बराबर है x³ प्लस क्या है? 3x² और प्लस क्या है? x माइनस क्या है? 1। और यहाँ पर जो a का मान दे रखा है वो है -1, मतलब जहां जहां x होगा, है ना, वहां वहां हमें क्या रखना होगा? -1 रखना होगा, क्लियर है। जहां जहां क्या होगा बाबू? जहां जहां x होगा वहां वहां हमें क्या रखना है? -1। तो p -1, है ना, बराबर क्या हो जाएगा? -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर
प्लस क्या है -1 माइनस क्या है 1। ठीक है, चलो तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 का क्यू करेंगे तो क्या आएगा -1 ही आएगा। चलो और इसका 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 इंटू -1 कितनी बार, 2 बार, तो क्या आएगा +1, क्या आएगा +1, तो 1 लिख देते हैं और क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1 और यहां भी क्या है -1। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 3 है ना, और -1 1 रुपया कट जा, फिर 1 रुपया कट जा, फिर 1 रुपया कट जा, है तो टोटल कर्जा कितना 3 रुपया है ना, 3 रुपये कर्जे में है ना, तो और तुम्हारे पास निजी पैसा कितना है 3 रुपया है, और कर्जा कितना 3 रुपया, तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और -3 क्या हो जाएगा खत्म। p -1 का मान कितना आया 0, मतलब कहने का अर्थ है कि a बराबर -1 है ना। क्यों ऐसा हुआ, 3 गुने 1 किए ना तो 3 आ गया, ये तो इसको हम आगे लिख लिए। ठीक है, 3 रुपया 1 रुपया और 1 रुपया और 1 रुपया सब कर्जा में था, तो उसको लौटाएंगे ना वो 3 रुपया है ना, कितना रुपया लौटाएंगे 3 रुपया, टोटल 1 2 3, माइनस मतलब कर्जा ऋण में है ना, प्लस मतलब अपना निजी पैसा संपत्ति है, अपना निजी संपत्ति है। ठीक है, तो ये हो गया, इसने क्या किया पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, इसलिए ये जो है इस बहुपद का px बहुपद का क्या कहलाएगा शून्य अल्फा कहलाएगा है ना। कितने हैं त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद के कितने शून्य 3 शून्य, अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा और गामा है ना, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 9th लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 9th है ना, क्वेश्चन नंबर 9 भी है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कहता px बराबर क्या हो जाएगा, तो px बराबर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या हो जाएगा 4 है ना। चलो ठीक है, और कह रहा है कि एक qx बराबर दे रखा है, qx बराबर क्या दे रखा है बाबू, तो qx बराबर दे रखा है x क्यू प्लस 1। ठीक है, कहता है कि हमें मान निकालना है, किसका मान निकालना है, तो पहला में जो रोमन अंक दे रखा है पहला क्वेश्चन वो कह रहा P1 इंटू Q1, तो एक काम करते हैं, इस बहुपद जो है ना Px किसका नाम है उसमें हम 1 रखते हैं तो हमको आ जाएगा Q1 है ना, और इस बहुपद में हम 1 रखते हैं तो हमको आ जाएगा Q1 है ना, और दोनों को हम क्या कर देंगे गुना, तो रोमन अंक 1 खत्म कहानी इसका है कि नहीं। तो चलो ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं, किस प्रकार से निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा हमें क्या निकालना होगा P1 और Q1 है ना। तो Px जो है बहुपद है, Px बराबर क्या है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 है। ठीक है, यहां पर हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो जहां जहां x नजर आए वहां वहां 1 नजर आएगा है कि नहीं। 5 इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 है ना, तो क्या हो जाएगा P1 बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 है ना, माइनस 5 और प्लस 4 है ना, इधर क्या आ जाएगा 5 जुड़ेगा तो एक ही 5 खत्म कहानी है ना। अरे ऐसे नहीं होगा, इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कंफ्यूजन में चला जाएगा। 1 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 5 माइनस 5 क्या होगा खत्म 0। P1 का मान कितना आया 0 आया, 0 आया है ना। चलो दोनों को गुना करेंगे तो 0 आएगा, आंसर खत्म। क्यों, क्योंकि P1 अगर 0 आया तो इधर कुछ भी आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 2 करोड़ आ जाए, 3 करोड़ आ जाए, ये तो कुछ भी आ जाए, 0 से हम गुना करेंगे किसी संख्या को तो 0 आएगा आंसर। Q1 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं तो क्या Q1 निकालना सही होगा, नहीं, ये तो मूर्खता वाली बात है एकदम बिल्कुल। चलो फिर भी निकाल देते हैं, विश्वास नहीं करेगा
है कि नहीं, कि सर Q1 तो निकालना नहीं आ रहा और आप बोल रहे हैं ना, चलो Q1 निकाल के दिखा देते हैं, तुम बोला नहीं निकालना आता तो चलो एक का हम क्या कर देंगे Q, एक का Q कर दिए प्लस एक, है ना, तो Q1 बराबर क्या है, एक का Q करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, एक का Q करेंगे तो हमें एक ही मिलेगा ना, एक गुने एक क्या मिलेगा एक, और प्लस एक कर देंगे तो कितना होगा 2, Q1 का जो मान हुआ वो हुआ 2, और 2 इंटू 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 0 0, है ना, कोई भी जीरो हो, जीरो के सामने सब जीरो है ना, P1 इंटू क्या हो जाएगा Q1, ठीक है, तो P1 का मान कितना है 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, सब चीज तो निकला हुआ है, अब बनाते जाते हैं, है कि नहीं। एक बार कह रहा है कि क्या कह रहा है बाबू, कहता कि P1 बटे Q1 निकाले, है ना, रोमानक ये 3 एक था, रोमानक 2 कहता है, रोमानक 2 क्या कहता है, यहां पर ही बीच में हम बना लेते हैं, है ना, गोवा वाले बीच पर, है ना, तो P1 और ये क्या हो जाएगा Q1, P1 बटे Q1, तो P1 का मान कितना है 0, P1 का मान कितना है 0, तो ऊपर रखेंगे P1 का मान, और Q1 का मान कितना है 2, तो किसी भी संख्या में यदि 0/3 हो, 0/4 हो, 0/5 हो, 0/6 हो, 0/7 हो, 0/8 हो, 0 कुछ भी हो, तो क्या आएगा 0 ही आएगा। हाँ कैसे, अब पूछेगा कैसे सर, 2 से हम भागा देंगे 0 में, लो दे रहे हैं 2 से भागा दे रहे हैं 0 में ना, हाँ 2 से भागा नहीं देंगे 0 में, हमें लाना है 0, क्या लाना है 0, 0 गुना कर दो, चलो 2 गुने 0, 0 आ गया, खत्म कहानी। और एक बात है 0 से अगर हम भागा देंगे 2 में, चलो 3 गुना करते हैं 0 आ गया, फिर से 2, तो कहां कुछ हो रहा है, फर्क पड़ रहा है कुछ नहीं ना, तो नीचे 0 होगा तो क्या होगा अपरिभाषित, परिमेय संख्या में पड़ा होगा जो संख्या P बटे Q के रूप में हो, है ना, Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे 0 तो नहीं है, लेकिन ऊपर 0 है, तो ऊपर 0 होगा तो क्या होगा सर 0, 0/3 0, 0/4 0, 0/5 0, 0/6 0, क्या होगा बाबू 0 ही होगा, ठीक है, ठीक समझ में आ रहा ना बउआ, हाँ 0 बटे अगर हम कर दे 7 तो भी आएगा 0, 0 बटे कर दे हम 8 तो भी आएगा 0, और 0 बटे कर दे 9 तो भी क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हम निकालते हैं P2 प्लस Q2, है ना, P2 प्लस Q2, P2 प्लस Q2, है ना, अरे तो लफड़ा है, इसको मिटाना पड़ेगा, 2 तो निकाले ही नहीं इसमें, है ना, अच्छा चलो इस बार P2 और Q2 निकालना होगा तब कुछ होगा, है ना, बड़ा आसान जिंदगी चल रहा था उसमें से, है ना, बस धरते जा रहे थे। चलो देखो ध्यान दो इधर, है ना, हमें क्या निकालना है P2 और Q2, चलो एक बार हम निकाल लेते हैं P2 यहां तक है, यहां तक में हम निकाल लेंगे Q2, बाकी जो बचेगा इधर कर लेंगे, है ना, बाकी जो बचेगा उसे कौन ले गया, काले चोर ले गया, है कि नहीं, एक वो कविता है, कौन कविता है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, और बाकी जो बचा था काले चोर ले गया, मतलब जहां जहां x होगा वहां क्या धरना है 2 धरना, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 4, है ना, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 माइनस 15 10 प्लस 4, अरे माइनस प्लस, ओहो माइनस प्लस कैसे बता देंगे, इसको हम माइनस समझ रहे थे, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 8, है ना, तो P2 बराबर हो जाएगा, प्लस प्लस को जोड़ना है एक जगह करना है 8 माइनस क्या हो जाएगा 10। अब बताओ तुम मेरे पास कर्जा है 10 रुपया किसी को लौटाना है, तुम्हारे घर में कितना है 8 रुपया, तो 8 रुपया तो उसको क्या कहेगा कि मेरे पास 8 रुपया है, 8 रुपया लो, 2 रुपया हम बाद में देंगे, मतलब 2 रुपया अभी भी देना है, इसका मतलब 2 रुपया कर्जा है, चलो खत्म कहानी, है कि नहीं, तो ये बेसिक मैथ है ये तो, है ना, यहाँ पर
कभी कभी चर्चा कर लेते हैं विशेष, है ना। हमें क्या निकालना है, क्या P2 प्लस Q2 निकालना है, P2 प्लस Q2 निकालना है। चलो ठीक है, अरे P लिख रहे थे, R लिखा गया, हाँ चलो ठीक है, P2 है ना। और हमें क्या निकालना है बाबू, Q2 है ना, Q2 भी निकाल लेते हैं। QX बराबर क्या है, तो XQ प्लस 1 है ना, तो Q2 है ना, 2 का हम क्या कर देंगे, Q प्लस 1 कर देंगे, है ना। Q2 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का Q करेंगे हम, कितना आएगा 8 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, Q2 का मान कितना हो जाएगा 9 है ना, ये हो गया 9। अब चलो इसको रखो वहां, हटाओ, तो P2 का मान कितना है बताओ, -2 है, चलो ठीक है, प्लस, और Q2 का मान कितना है, 9 है। चलो तुम्हारे पास 9 रुपया है और किसी को 2 रुपया देना है, बहुत पैसा है मेरे पास, लोन रे, लो कितना लेगा, लो है ना, लो तुम 2 रुपया लो, जाओ 2 रुपया दे दिए, बचा मेरे पास कितना 7 रुपया, वो अपना पैसा बचा, उसको 2 रुपया नहीं देंगे। अब ज्यादा पैसा है तो इसका मतलब कि 2 रुपया लिए थे तो लो 5 रुपया दे देते हैं, ज्यादा दाता दान देंगे तो फिर घाटा है ना। चलो ठीक है, तो ये 7 है ना। चलो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां, है ना, 9वां हम पढ़ रहे थे, अब आ गए 10वां। हाँ 9th का ही क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के। अच्छा मतलब जो दे रखा है x, वो इस बहुपद का शून्य है। x का मान रखेंगे x पर, यदि उसने बहुपद को शून्य किया तो शून्य है, और उसने बहुपद को शून्य नहीं किया तो क्या है, शून्य नहीं है, ठीक है। चलो तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लिख लेते हैं। क्लीन आ रहा ना, देखो तो वहां से क्लीन तो आएगा, क्लीन कर ही दिए तो क्लीन नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बाबू, सत्यापित कीजिए, सत्यापन करना है, मतलब सत्य, मतलब दिखाना, साबित करना इस बात को कि जो x का मान दे रखा है इस पूरे बहुपद का शून्य है या फिर नहीं है, क्लियर है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं सत्यापित करें, सत्यापित करें, क्या सत्यापित करें कि px का शून्यक x का मान है, x का मान है ना। इस तरह से यहाँ जो हेडिंग है, किताब में कुछ और लिखा है, यहाँ हम कुछ और लिखे, ठीक है, काफी उसी से मिलता जुलता लिखा। चलो क्वेश्चन जो है पहला, सबसे पहले जो सत्यापन करना है वो है वेरीफाई करना, इसको है ना सत्यापित कर देना। है बहुपद px बराबर क्या है 3x प्लस क्या है 1 है ना। x का मान कितना दे रखा है, तो x का मान दे रखा है -1/3। तो हम क्या करते हैं, x का मान कितना है -1/3, 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह पर हम कितना रखेंगे -1/3 प्लस 3। ये क्वेश्चन लगता है पहले भी रिपीट हुआ है, ये उदाहरण का क्वेश्चन है ना। चलो ठीक है, अच्छा उससे हमको क्या लेना देना, इसको खत्म कर देंगे। अरे वही तो, ये 1 है ना, यहाँ 1 है ना। चलो ठीक है, तो इसको खत्म कर दिए तो क्या बचा, खत्म कर दिए तो एक ही बचा है कि नहीं, -1 और +1, इसको भी खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा 0, मतलब इसने पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि px का शून्यक है x का मान, px का शून्यक है x का मान, ठीक है, px का शून्यक है x का मान, px का एक शून्यक
एक्स बराबर -3 कहते हैं, -1/3 है। ठीक है, बात खत्म है। चलो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, px बराबर क्या है? px बराबर है ना, px बराबर x² - 1 है ना। यहां पर जो x का मान है वो 1 है, ये तो x का मान क्या है? -1 है। ठीक है, एक बार x बराबर कितना रखना है? 1। एक बार क्या रखना है? x बराबर -1। तो px मतलब p1 है ना, पहले 1 इसको निकालना है, तो इसको निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 का स्क्वायर -1। ठीक है, तो p1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1 -1 माइनस प्लस खत्म है ना। 1 रुपया है तुम्हारे पास, 1 रुपया किसी को लौटाना तो दे दो चुपचाप, बात खत्म। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, 0 है ना। तो p1 का मान क्या है बाबू? 0 आया। मतलब इसने क्या किया? पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। ये मतलब शून्यक है, ये अल्फा है। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक, एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं कि शून्यक है या नहीं है। इसने बहुपद को शून्य कर दिया तो शून्यक है, और नहीं बहुपद को शून्य किया तो शून्यक नहीं है एकदम से, है कि नहीं। चलो अब इस बार क्या रखना? -1 रखना। अरे -1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर करें तो भी 1 आएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ठीक, तो कितना आएगा? -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 1 आ गया है ना। तो यहां भी 1 आ जाएगा, प्लस माइनस फिर से खत्म, 0 है ना। तो क्या आएगा? एक अल्फा एक बीटा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक, अल्फा और बीटा होगा। ठीक है, तो यहां पर हम निकालेंगे p -1 बराबर क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर। चलो खत्म, -1 है ना। चलो अब खत्म, कहा है खत्म? तो p -1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 - 1 0 है ना। p -1 का मान कितना है? 0। तो इसने क्या किया? पूरे बहुपद को शून्य कर दिया। अतः हम कह सकते हैं कि px का एक शून्यक है, x बराबर -1 और x बराबर -1। ठीक है, px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, कौन है? x बराबर 1 और x बराबर -1। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा। इसमें हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि px बराबर क्या है? तो px बराबर है x², जहां x बराबर क्या है? 0 है। तो px मतलब p0 हमको निकालना ना, तो 0 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा बाबू? हमें 0 ही आएगा। तो ये भी सत्यापित हुआ कि px का एक शून्यक कौन है बाबू? शून्य कौन है? x बराबर क्या है बताओ? 0 है, x बराबर 0 है। px का एक शून्यक x बराबर 0 है, x बराबर 0 है। अरे x सही से लिख देते हैं। चलो x बराबर क्या है? 0 है, शून्य है। ठीक है, क्लियर है, साफ सुथरा बात है। चलो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं। टाइम कितना हुआ है? 7 तो हो गया है, लगता है फिर आज 11 नंबर क्वेश्चन बच ही जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बच ही जाएगा। चलो ठीक है, इसको मिटा लेते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 11 जो है कल सॉल्व कर देंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर ये कितना है बाबू? लास्ट 10। तो लास्ट जो होगा वो हमारा हो जाएगा x बराबर 0। अभी बहुत बच रखा है ना। माइनस क्या है? px बराबर क्या है बाबू? px बराबर जो यहां है, px बराबर है क्या है? px प्लस q। यहां पर जो है x का मान दे रखा है -q/p। चलो ठीक है, तो जहां x है वहां क्या रखना है हमें? जहां x है वहां q -q/p रखना है। px x के जगह पर हम क्या रखें? -q/p और प्लस q। ठीक है, तो p से p खत्म, माइनस प्लस खत्म, क्या आ गया? 0। p -q/p पूरे बहुपद को क्या कर दिया? शून्य। अतः हम कह सकते हैं कि px
का एक शून्य, पी एक्स का एक शून्य, शून्यक x बराबर माइनस क्यू बाई पी है, माइनस क्यू बाई क्या है, पी है, ठीक है। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है, अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा 5वां, इसको पूरा सॉल्व ही कर देते हैं 10 तक, 5वां और 6ठा बस। 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या है, बहुत छोटा है, काफी छोटा है। 5वां क्वेश्चन है 4x स्क्वायर, है ना, क्या बाबू 5वां में 4x स्क्वायर, x बराबर क्या दे रखा है बताओ, x बराबर 0 दे रखा है, x बराबर 0 देगा तो 4 इंटू 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो क्या मिलेगा 0, मतलब कहने का अर्थ है p0 का मान कितना है, p0 का मान कितना है 0 है, मतलब px का एक शून्यक है, px का एक शून्यक है, कौन है, x बराबर 0, x बराबर 0। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 6ठा क्वेश्चन होगा। 6ठा क्वेश्चन क्या है बाबू, तो p बाई बराबर क्या है, बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई और प्लस 4, x का यहां पर क्या है, एक बार एक रखना है, एक बार कितना रखना है 2, चलो एक बार हम एक रखते हैं, एक रखेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, है ना, तो p1 बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 1 का स्क्वायर एक करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा 5 और प्लस क्या आ जाएगा 4, इधर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 5, है ना, 5 माइनस 5 खत्म, क्या हो गया 0, है ना, p1 का मान क्या है 0। अब एक बार कितना रखना है 2 रखना है, कितना रखना है 2 रखना है, ठीक है, तो यहीं पर मिटा करके हम 2 रख देते हैं, ठीक। क्या हुआ, P2 है ना, 2 रखना था, 4 रखना था, ओ 2 कर रहे हैं, एक के बाद 2 ये नजर आता है ना। चलो 4 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है, तो P4 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 20 प्लस 4, 16 4 20, अब 20 में से 20 घटाएंगे तो खत्म कहानी, है ना, 20 में से 20 रुपया है, 20 रुपया कोई ले लिया, खत्म, कुछ नहीं बचा, है ना, 0। P4 बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब 4 क्या है, इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है, ठीक है, क्लियर कहानी, है ना। अब बच जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, है ना, इसको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।